हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है हिमाचल प्रदेश जो सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है हमीरपुर द्वारा 27/9/2020 को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव म्युनिसिपल सर्विसेज सेक्रेटरी का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। मैं इस पेपर के माध्यम से आप लोगों के सामने सॉल्व्ड पेपर जो है उसका ऑथेंटिक आंसर के साथ आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। और जैसे ही इसकी आंसर की आती है तो मैं आपको जो है लेटेस्ट अपडेट आंसर की के साथ भी जो है चैनल पर आपको अवगत करवा दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस जो पेपर है जो HPSSC द्वारा कंडक्ट करवाया गया है 27/9/2020 को, इसका PDF आप वहां से सॉल्व्ड पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे ही आंसर की आती है तो उसकी सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सीरीज़ बी थी, सीरीज़ बी है और सीरीज़ बी को हम प्रयास कर रहे हैं सॉल्व करने का। टेस्ट बुकलेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट एलिजिबिलिटी स्टेट म्युनिसिपल सर्विसेज, तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करने का प्रयास किया है मैंने। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था रायसीना डायलॉग 2020 के दौरान भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उत्तर ए है, भारत ने डेनमार्क के साथ जो है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है आपको वो था निधि कंपनियां क्या है। तो दूसरे का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होगा। जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वो है भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित नहीं है। आपने ये बताना है जो भूमि राशि पोर्टल है वो किससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा, भूमि राशि पोर्टल जो है यह राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है नहीं है। बाकी इसके तीनों के तीनों आंसर हैं। जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है व्हाट इज़ रूपेक्स सर्विस। तो इसका जो आंसर है, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है इसमें आएंगी। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, जो प्रश्न नंबर 5 है वो पूछा गया है कि हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर ऑफ डिफेंस स्टाफ डिफेंस ऑफ इंडिया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है डी और इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत को जो है ये चुना गया है। प्रश्न नंबर 6 आपसे ये पूछा गया था कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 14 किया। तो भारत ने नेपाल के साथ जो है यह संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 14 किया है। अगला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वो था भारतीय नौसेना की महिला पायलट कौन बनी। तो इसका आंसर ए होगा, शिवांगी स्वरूप जो है भारतीय नौसेना की में पहली महिला पायलट बनी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 8, खादी के निर्यात को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कौन सा टैग दिया है। तो HS टैग, इसका आंसर जो है बी होगा, HS टैग जो है सरकार ने दिया है खादी के निर्यात की प्रोत्साहन के लिए। अगला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वो है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया था कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान में से कौन से 2 गुरुद्वारों में करतारपुर कॉरिडोर लिंक खोले गए हैं। तो इसका आंसर ए होगा, यह है डेरा बाबा नानक और दरबार साहिब के कॉरिडोर लिंक खोले गए हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था तवांग त्यौहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो तवांग जो त्यौहार है यह अरुणाचल प्रदेश में, इसका आंसर 10 का आंसर डी होगा, यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 आप लोगों से पूछा गया था
कि किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है, तो इनका नाम श्री के कस्तूरी रंगन जी की जो अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसका जो है न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वोदय योजना पूर्वी क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित है। 12 का जो आंसर है वो है सी। 12 का आंसर जो है सी है, स्टील, या जो है स्टील के क्षेत्र में जो है की गई थी। प्रश्न नंबर 13, स्वच्छ तट निर्मल अभियान। स्वच्छ तट निर्मल अभियान किस तरह की गतिविधि से संबंधित है, तो इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 14, टेक सागर क्या है, तो टेक सागर एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसका आंसर ए होगा। 14 का आंसर ए होगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है भारत के संदर्भ में, तो इसका आंसर 15 का आंसर सी होगा। भारत की रैंकिंग उसके पड़ोसियों की तुलना में बेहतर है, यह तथ्य सही नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न पूछा गया है 16 नंबर का प्रश्न। 16 है, डूम्सडे वॉल्ट क्या है, इसका आंसर डी होगा। 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, मेकोंग गंगा सहयोग का सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर बी है, नेपाल मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का जो सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 18 में आपको मिलान करना था, तो प्रश्न नंबर 18 में जो मिलान है इसका सही उत्तर बी है। 18 का जो सीरीज बी है उसका सही उत्तर बी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे ही आंसर की मिलती है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और HPPSC और HPSSC हमीरपुर द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट किए जाएंगे फ्यूचर में, वो इन्फॉर्मेशन तो आपको इस चैनल पर मिलेगी ही, इसके साथ आपको पीछे के प्रीवियस पेपर भी सॉल्व्ड इस चैनल पर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया था, 19 का आंसर है ए। और प्रश्न नंबर 20 का जो प्रश्न है वो है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन देश करेगा, तो इसका उत्तर है डी, ये भारत मेज़बानी करेगा। प्रश्न नंबर 21, पीओके जिले को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा माना जाता है, इसका आंसर है डी। इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22 जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि साइक्लोन हैगिविज किस देश में आया था, तो इसका उत्तर बी है। जो साइक्लोन आया था यह जापान में आया था। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है बी, सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो इसका उत्तर बी होगा। प्रश्न नंबर 24 है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से भारत द्वारा खरीदा गया है, तो यह रूस से खरीदा है भारत ने यह डिफेंस सिस्टम। प्रश्न नंबर 25 है, इंडियाज एग्रीड टू परचेज MH-60, भारत ने किस देश से MH-60R शिवॉक की जो है बहुभूमिका और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सहमत हुआ है, तो ये भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीद रहा है। 25 का उत्तर होगा ए। जो 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बी, हिंद महासागर आयोग में भारत की वर्तमान स्थिति एक ऑब्जर्वर की है, तो इसका उत्तर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 है, मिट्टी तेल तारपिन पानी की बर्फ की अपवर्तक सूचकांक जो है ये है, तो ये किस यात्रा से जो है प्रकाश तेजी से यात्रा करता है, तो बर्फ में जो है सबसे ज़्यादा तेजी से यात्रा करता है। प्रश्न नंबर 28 का जो उत्तर है वो है सी। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 29 पूछा गया था आपसे कि हाइपरटेनिक घोल में रखे जाने पर प्लांट सेल में एक्सोमिसिस के कारण कोशिका की दीवार को प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की घटना कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो इसका 29 का उत्तर होगा सी। 30 का आंसर जो है बी है, और ये जो है मिनी माता इसको कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मछलियों के पारे का जैव आवर्धन होता है, जिससे मछली खाने की आबादी बीमारी पैदा होती है। बीमारी का नाम क्या है, मिनी माता, तो 30 का आंसर जो है बी होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को फिर से भेज सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल ऐसा
कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 जो प्रश्न जो 32 पूछा गया था, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपने बताना था। तो इसमें 1, 3 और 4 ये सही है, 1, 3 और 4 सही है, तो आंसर जो है बी होगा। जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत थे इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न नंबर 33 का उत्तर बी होगा, बी सत्य है, उनका स्वभाव समाजवादी है। प्रश्न नंबर 34 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी के निकट संबंधित है। तो नागटिब्बा यह यमुना नदी से ज़्यादा संबंधित है। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 35, पेंटलैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर बी है, यह छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है। प्रश्न नंबर जो 36 है वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत से संबंधित नहीं है। तो जो मसाई जनजाति है, 36 का उत्तर डी होगा, मसाई जनजाति भारत से संबंधित नहीं है। 37, स्वच्छ पर्यावरण उपकरण कहाँ लगाया गया है। प्रोडक्शन ऑफ कोल पर जो है यह उपकर, यह सेस लगाया गया है। स्वच्छ पर्यावरण उपकर जो है कोयला उत्पादन पर लगाया गया है। प्रश्न नंबर 38 है, भारत की किस योजना में पहली बार समावेशी विकास उद्देश्य का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार। 39 का आंसर है डी। और जो 40 है, शिशु मृत्यु दर में कौन सा बच्चे के वर्ग जो है वर्ग के बच्चे शामिल है। तो इसका आंसर है डी, 40 का उत्तर है डी। इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 41 है, ग्राम उदय से भारत उदय जो अभियान है उसका उद्देश्य सुधार करना है। तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण आजीविका और सामाजिक सद्भाव का जो सुधार करना है, इसका उद्देश्य है। तो 41 का जो आंसर होगा, 41 का आंसर सी होगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 42 पूछा गया था कि मानव निर्मित योजनाओं द्वारा विस्थापित समुदाय को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है विस्थापन का नाम दिया जाता है। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास इसका ऑथेंटिक आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 43 जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के अनुकूल आभूषण निर्माताओं में से एक है। तो इस प्रश्न के बारे में भी श्योर नहीं हूँ। यदि आप लोगों के पास श्योर आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 44 का है, किसान संघर्ष डुंगली चोर प्याज चोर शीर्षक से प्रसिद्ध है। तो ये खेड़ा जो किसान संघर्ष है उसको इस चीज़ से प्रसिद्ध किया जाता है या बोला जाता है। शब्द सत्याग्रह गांधी जी ने को किसने सुझाया था। तो ये मगनलाल गांधी जी ने। 45 का आंसर जो है सी होगा। 46 का जो आंसर है, 46 से गांधी जी ने प्रेम देशबंधु के रूप में किसका जो है उल्लेख किया। तो ये सी आर दास है। 46 का आंसर बी होगा। इसके अलावा 47 जो प्रश्न है, 10वीं शताब्दी के सुधारक का नाम बताइए जिन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ज्योतिराव फुले को जो है भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक कहा जाता है। 47 का आंसर डी होगा। 48 ये हम सीरीज बी जो है हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। 48 जो प्रश्न है सीरीज बी का, HPPSC हमीरपुर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक पिता कौन थे। तो ये है महात्मा गांधी। इसके अलावा 49 कुचिपुड़ी किस जो है राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा जो 50 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। तो यह बिहू जो है आसाम का नृत्य है। तो डी गलत है, यहाँ पर दिया गया जो है उत्तराखंड। तो 50 का उत्तर डी होगा। 51 मद्रास प्रांत में गैर ब्राह्मण आंदोलन किसने चलाया था। तो ये EVR पेरियार ने चलाया था। इनको रामास्वामी के नाम से भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर जो 52 है, प्रश्न नंबर 52 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने अपने जीवन में नेतृत्व नहीं किया। तो वो बारदोली सत्याग्रह था। 52 का जो आंसर सी है। 53 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के बाढ़ के तहत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र आता है। तो 53 का जो आंसर है वो है पंजाब। इसका आंसर डी है। 54 का जो आंसर है वो सी है। प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार सूखे का नहीं है। तो औद्योगिक सूखा नहीं पाया जाता है।
है, तो 54 का आंसर सी होगा। 55 का जो आंसर है, 55 का आंसर निम्नलिखित में से कौन भारत के भूकंपों से संबंधित नहीं है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये जो है भूकंप से संबंधित नहीं है। 55 का आंसर डी होगा। 56 का जो आंसर है, 56 का आंसर सी है। 56 का जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, 56 का आंसर जो है सी होगा। इसके अलावा 57 का आंसर जो है बी है। 58 का आंसर भी बी है। और जो 59 प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर जो है डी होगा। 30 ईयर जो है इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 60, जो प्रश्न नंबर 60 पूछा गया था, प्रश्न नंबर 60 का जो आंसर है, प्रश्न नंबर 60 का आंसर ए है, सॉरी, प्रश्न नंबर 60 का आंसर बी होगा। 61 जो प्रश्न नंबर पूछा गया था, उसका आंसर जो है ए होगा, 30 दिन। इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 62 पूछा गया था, तो प्रश्न नंबर 62 का जो उत्तर है वो भी ए है, 120 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा जो और प्रश्न पूछे गए थे, 63 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर भी बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 64 नंबर का जो प्रश्न पूछा था, इसका आंसर भी ए है। और जो 65 नंबर का प्रश्न पूछा है कि यदि ए एक छोटी और सकारात्मक संख्या है तो समीकरण x जो है माइनस ए इक्वल टू ये जो है कितना होगा, तो इसका आंसर श्योर नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं यदि आपको इसका आंसर पता है। तो 66 का आंसर जो है बी होगा, यह श्योर है। इसके अलावा 67 का जो आंसर है वो डी है, 67 का आंसर डी होगा। 68 का आंसर ए होगा। 69 का आंसर बी होगा। जो 69 जो क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी होगा। इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 70 है कि 5 पुरस्कार 4 लड़कों को कितने तरीकों से दिए जा सकते हैं जब प्रत्येक लड़का सभी पुरस्कारों के योग्य है, तो 70 का जो आंसर है वो है डी, 124 वेज से दिए जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 71 है, 71 है प्रश्न नंबर 71, इसका जो आंसर है वो श्योर नहीं हूँ मैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। 72 का जो आंसर है वो है बी, कि हिमाचल सरकार ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से डेयरी और संबंधित उत्पादों के लिए दुग्ध गंगा योजना शुरू की है, तो इसका आंसर है बी, नाबार्ड के माध्यम से यह योजना शुरू की गई है। और 73 का जो आंसर है निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही नहीं है, ये आपने बताना, तो इसमें डी जो है 73 का संयोजन सही नहीं है। और अगला प्रश्न है 74 जो प्रश्न पूछा है उसमें आपने सूची का मिलान करना है 1 और 2, और कूट आपने मिलाने हैं, तो इसमें जो आंसर सही है वो है सी। जो गेफांग है वो जो है, गेफांग जो है लाहौल स्पीति में पाया जाता है। और जो जोरकनंदन है ये किन्नौर में है। पीर पंजाल जो है चंबा में है। और जो इंद्र किला है वो जो है कुल्लू में है, तो ये इसका आंसर सही सी होगा 74 का। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे वो है 75, इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है, तो 75 का आंसर ए होगा, भाभा पास दर्रा किन्नौर, ये गलत है। 76 का जो आंसर होगा वो ए होगा, काला अम्ब वैली जो है 76 का आंसर होगा। ये है सीरीज बी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी HPPSSC हमीरपुर, 27/9/2020। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था 77, इसका आंसर ए होगा, निम्नलिखित में से किस जनजाति को पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों के वासी माना जाता है, तो दास को माना जाता था। इसके अलावा जो अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है 78 में आपसे पूछा गया था कि हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह का प्रकार नहीं है, तो ये है फाख्तून। 79 का आंसर है बी, 79 का आंसर है बी। और जो प्रश्न नंबर 80 है, प्रश्न नंबर 80 का आंसर सी है कि शिखर शैली निर्मित त्रिलोकीनाथ पंचवक्त्र भूतनाथ अर्धनारीश्वर निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये मंडी शहर की प्रसिद्ध मंदिर है। 80 का आंसर सी होगा।
तो ये जो 81 प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वो है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में पत्थर का खेल त्यौहार मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर 81 का ए होगा, यह शिमला में मनाया जाता है। और 82 जो प्रश्न है, कुषाण वंश मैदानी इलाकों में बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू किया था, जो निम्नलिखित में से किसके विशेषों से प्राप्त होता है? तो ये जो है बी से, चेत्रू का जो स्तूप है कांगड़ा, इससे पता चलता है। 82 का बी आंसर होगा। इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 83 है, 83 का आंसर जो है बी होगा। और 84 है, देवता मारीच के अद्वितीय पंचमुखी आकार में मारीच हवन कुंड को 2002 में 900 वर्षों के बाद फिर से खोला गया था, यह कहाँ स्थित है? तो यह धौलासिरी कुमारसीन में स्थित है। 84 का आंसर ए होगा। 85 जो प्रश्न पूछा है, राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला, तो ये लीला देवी महाजन थी। तो 85 का आंसर बी होगा। 86 का आंसर भी बी है कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है महा जो मंच है महाराजा समुद्र सेन द्वारा निर्मंड में यह जारी किया गया था, तो यह 7वीं सेंचुरी में शुरू किया गया था। तो 86 का आंसर भी इसमें जो है बी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 87 में, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति में पाई जाने वाली 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा क्या है? तो इसकी जो भाषा है वो भोटी भाषा है, और यह HPAS में भी, प्रीलिम्स में भी यह प्रश्न पूछा गया था। 88 का आंसर जो है काशगीर कांगड़ा है। 89 का जो आंसर है, नादौन की लड़ाई में किसने मुगलों का साथ दिया? तो ये राजा दयाल ऑफ विजरवाल थे, विजरवाल के राजा दयाल और कांगड़ा के राजा ने इनका साथ दिया था। तो 89 का आंसर सी होगा। 90 का जो आंसर है, 90 निम्नलिखित में से कहलूर के किस राजा ने राजा परिवार के निवास स्थान को सुनहानी से सतलुज के बाएं किनारे व्यास गुफा नामक स्थान पर स्थानांतरित किया? तो ये राजा दीपचंद थे। 90 का आंसर बी होगा। 91 है, किस जिले को भारत सरकार विजन 2022 योजना के तहत महत्वाकांक्षी जिला योजना के लिए चयनित किया गया है? तो ये जिला चंबा है। 91 का आंसर सी होगा। इसके अलावा जो 92 क्वेश्चन है, 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गांव धर्मशाला से भरमौर ट्रैक मार्ग का शुरुआती बिंदु है? तो इसका आंसर भी सी होगा। 92 का सी होगा भागसू। 93 मनाली और डुंगरी में पौधारोपण और उनकी देखभाल किस ब्रिटिश उप वन अधिकारी का योगदान था? तो यह है A.T. बेनन, और ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है। 94 निम्नलिखित में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत है? तो इसका आंसर भी बी है। तो जो पुरानी रियासत है पहाड़ी रियासतों में, वो बुशहर है। 94 का बी होगा। 95 हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज़्यादा बड़ी मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या है? तो जो लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो कांगड़ा में है। 95 का आंसर ए होगा। 96 का जो आंसर होगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जहाँ भी स्थित है गलत उत्तर का चयन करना है आपने, तो सी जो है इसका आंसर होगा। 96 का सी आंसर है। 97 जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती है, फिर जंस्कार और बृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है? तो ये सतलुज है। 97 का आंसर ए होगा। 98 प्रश्न पूछा गया है आपसे जो है 1947 से पहले हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी बैंक नहीं था? तो इसका आंसर डी होगा। तो 98 का जो आंसर डी है। तो ये था सॉल्व्ड पेपर जो मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपको इसका जो है PDF चाहिए तो आप वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।